नमस्कार, आपका अपने माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संख्या में हम लोगों ने इन नंबरों के बारे में जाना था कि ये कौन कौन से नंबर हैं, जी इन नंबरों को हम क्या क्या कहते हैं। जैसे इसको हम कहते थे कि ये प्राकृतिक संख्या, इसको पूर्ण संख्या कहते थे, ये पूर्णांक होते थे, ये फ्रैक्शन होते थे, ये अपरिमेय संख्या होती थी, और यह दशमलव को इसमें मिला करके हम बोलते थे यह हमारी हो जाती थी रियल नंबर। क्या हो जाता था? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और फ्रैक्शन को और इतने को मिला के हम इसको बोलते थे कि ये परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय ये हो जाएगा हमारा दशमलव की संख्या। इसके बाद ये हमारी होती थी काल्पनिक संख्याएं। क्या होती थी? काल्पनिक संख्याएं। इन सभी संख्याओं को, इन सभी को मिला करके हम बोलते हैं कि ये सब क्या है? संख्या है। तो आज हम लोग संख्या का वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो संख्या को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोगों ने कल इसको एक अलग बॉक्स में बनाया था और इसको अलग किया था। तो देखिए, यदि हम इसमें से इन संख्या को, जो हमारी है अंडर रूट कड़ी में -1, जिसे हम बोलते हैं i, और लिखे हैं 2i -3i और 5/i, इस प्रकार की संख्याओं को यदि हम इसमें से निकाल लें, इसमें से इन प्रकार की जो f संख्याएं हैं, इन संख्याओं को इसमें से हटा दें, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। तो अब देखिए, जब इसमें से हम इसको हटाएं तो मतलब इसमें दो भाग किए। क्या किए? दो भाग कर दिए। जब हमने इसको दो भाग किया तो एक भाग किया हमने रियल नंबर, और दूसरा क्या है हमारा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए, क्या यह दो भाग में हमने संख्या को दो भाग में बांटा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 + i, मतलब इसमें वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाए? क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता है? ऐसा भी संभव होता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर के एक संख्या बनाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं सम्मिश्रित संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 2 हो गया, i हो गया, जिसमें इन संख्याओं में रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर, मतलब कि जो वास्तविक संख्या है वह भी होती है, और जो काल्पनिक मतलब कल्पना की गई, हमारे द्वारा यह कल्पना की गई, यह वास्तव में नहीं है। यह वास्तव में नहीं है, क्यों? इसका मान वास्तव में नहीं निकाला जाता। जैसे अंडर रूट -1 है, इसका मान क्या निकाला जा सकता है? इसका मान हमने कल्पना कर लिया। क्या कर लिया? कल्पना कर लिया। क्या कल्पना किया हमने? इसको हमने i मान लिया है। तो यह सम्मिश्रित संख्याएं में हमारी हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा हमारा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। मतलब इसमें यहाँ पे या तो प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्या है कि ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं ख़त्म करेंगे, इस पे जो बहुत ज़्यादा समय नहीं समाप्त करेंगे। हम लोग आते हैं अब रियल नंबर पे। तो देखिए क्या है
कि यदि, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारा है, जैसे यहाँ पे देखिए यदि हम जो हमारा ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हल करेंगे, यदि इन संख्याओं को हम हल करेंगे, जैसे हमारा √2 है, तो हम कल आपको बताए थे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो क्या इसको हल करते हैं तो ये हमारा आता है 1.414, इसके बाद चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ये 2 है, √2 है, तो क्या हम √2 है, तो जैसे इसमें तो 2 से किसी से भाग तो किए नहीं, इसके बटे कुछ तो लिखे नहीं, तो यह हमारा मान यह आ गया। तो हम कहेंगे कि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख रहे हैं, इसका मान हमें किसी अन्य विधि से इसका मान हमें पता चलता है। तो यह संख्याएं अपरिमेय हो जाती हैं। और देखिए इसको जब हल करते हैं तो ये दशमलव में आती हैं। जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है 1/2, इसको हल करते हैं तो यह भी हमारा दशमलव में आ जाता है, क्या होगा 0.5। यह इसको भी हल करते हैं तो दशमलव के रूप में आता है, इसको भी हल करते हैं तो दशमलव के रूप में आता है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में लिखी जा रही है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है परिमेय संख्या में हमारी, कि सबसे बड़ी तो कंडीशन होती है कि संख्या को p/q के रूप में लिखें जहाँ पर q ≠ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखिए इन पूरी संख्याओं में से हम दशमलव और अपरिमेय की संख्या को हटा देते हैं। देखिए इसको हल करने के बाद ये दशमलव में आएगा, लेकिन हमने दशमलव को क्यों हटाया, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तृत पढ़ेंगे। तो हमने इसमें से दशमलव और अपरिमेय संख्या को हटा दिया तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, यह पूरी संख्या जो है यह हमारी हो जाएगी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या है, देखिए इसको हमने हटा दिया है तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो अब देखिए हमने रियल नंबर को कितने भागों में बांटा, रियल नंबर को हमने 2 भागों में बांटा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या थी उसको हमने हटाया, यहाँ पे लिखा। इससे पहले जो हमारी संख्या थी उसे हमने 2 भागों में बांटा, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के रूप में हमने बांटा। और देखिए अब इसके बाद हमारा रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, इसमें से हमने अपरिमेय संख्या को निकाल दिया। जब इसमें से रियल नंबर में से हमने अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को निकाल दिया तो यह टोटल संख्याएं बची, यह कौन सी संख्या होंगी, ये हमारी रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो यह इसके बाद जो संख्याएं बची हैं यह हमारी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। अब देखिए इसी बॉक्स में से यदि हम इनको हटा दें, फ्रैक्शन को हटा दें, जब फ्रैक्शन को हटाएंगे तो यह संख्याएं, अब इसके बाद ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, मतलब देखिए यह संख्या तो
यह जो संख्या है यह हमारी संख्या के अंतर्गत आएगी, लेकिन इसको हम रियल नंबर वास्तविक संख्या भी कहेंगे और इसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर भी है ये संख्याएं। तो फ्रैक्शन को हटाया हमने तो ये संख्याएं रेशनल नंबर होंगी, क्योंकि रेशनल नंबर में ये संख्याएं हमने देखा था कि ये फ्रैक्शन के साथ ये संख्याएं थी। तो जब हम फ्रैक्शन को हटा दिए तो क्या इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं? परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो क्या है कि अब इसके बाद इसका क्या स्टैंडर्ड पढ़ सकता है, इसे हम कुछ और संख्या का नाम दे सकते हैं। तो हम इस पूरे को अब हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक, इंटीजर। क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो हमने इसको विभाजित किया, रेशनल नंबर को विभाजित किया दो भागों में, एक हमने भिन्नात्मक संख्या में विभाजित किया, भिन्नात्मक संख्या जिसे फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक हमने इसको किसमें विभाजित किया? पूर्णांक में। अब देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। देखिए अब देखिए पूर्णांक जो है हमारा वह माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलता है। यदि हम इसमें से माइनस वाली संख्या को हटा दें तो माइनस वाली संख्या को हटा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह संख्याएं, इन संख्याओं को हम क्या और कह सकते हैं? तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो मतलब हमने पूर्णांक को विभाजित किया, पूर्णांक को हमने विभाजित किया पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में देखिए जो हमारा पूर्णांक है इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। जो हमारा यह पूर्णांक है इसके पहले क्या है? माइनस है, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए एक हमारा हो जाएगा निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, और एक हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमारा जीरो से लिया जाता है और जीरो से पहले जितनी संख्याएं हैं सब ऋणात्मक हैं। तो हमने इसको पूर्णांक को दो भागों में बांट दिया, किसमें? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर और ऋणात्मक संख्या को बोलते हैं निगेटिव नंबर। तो अब देखिए पूर्ण संख्या में से यदि हम जीरो को हटा दें तो इन संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? इन संख्याओं को हम कहेंगे कि यह संख्या प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक है। हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं, इसी को गिनती की संख्या बोलते हैं, गणना की संख्या बोलते हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो इसमें से हमने किसको अलग किया? जीरो को। देखिए जब इसमें से हम जीरो को अलग करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हमने जीरो को अलग किया तो यह हमारी शून्य है। इसमें हमने होल नंबर को दो भागों में बांटा, किसमें? शून्य में और प्राकृतिक संख्या में। जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखिए यह संख्याएं हमारी थी, टोटल हमारी संख्या थी। तो हमने सबसे पहले अपनी संख्या को दो भागों में बांटा, एक इमेजिनरी नंबर और एक वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर में जो आते थे वह काल्पनिक संख्याएं होती थी, जैसे हमारा i, 2i, 5/i ऐसी संख्याएं आती थी जिसे हमने कल्पना करके बनाया है। और रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में हमारी वे सभी संख्याएं आती हैं जो वास्तव में होती हैं। तो वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। एक हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं में कर्णी वाली संख्याएं आती हैं और परिमेय संख्या में हमारी वह संख्याएं आती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। हमने
परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा, एक पूर्णांक में और एक भिन्नात्मक संख्या में। जब इसको हमने बांटा तो पूर्णांक में वे संख्याएं आती हैं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती हैं, और भिन्न वाली संख्या को हमने अलग कर दिया। तो देखिए अब पूर्णांक जो है, पूर्णांक है, देखिए भिन्नात्मक संख्याओं को हमने और डिवाइड नहीं किया, इसे और अलग नहीं किया। तो देखिए जो पूर्णांक हमारा है इसको हम फिर दो भागों में बांटते हैं। एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, देखिए पूर्णांक में हमारा 0 से अनंत तक जो संख्या है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे हमने कल बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो हम इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और फिर एक ऋणात्मक संख्या रहती है। 0 से बाईं तरफ जितनी संख्याएं होती हैं वे ऋणात्मक होती हैं। तो हमने इसे दो भागों में बांटा। और देखिए अब पूर्ण संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक शून्य होता है, शून्य को अलग कर देते हैं, जो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, उसको अलग कर देते। तो उसके बाद जब हमने शून्य को अलग किया तो उसके बाद जो संख्या बचती है उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो रियल नंबर में हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? संख्याओं में हम मान लेते हैं कि हमारी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या आती है, 1/2 आएगा, फ्रैक्शन वाली संख्या आएगी, और इसके बाद हमारी आएगी कड़ी वाली संख्या, आई आ जाएगा, दशमलव वाली संख्या आ जाएंगी। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। तो रियल नंबर में क्या आएंगे? रियल नंबर में आई वाली संख्याओं को छोड़ करके और टोटल संख्याएं आएंगी। इमेजिनरी नंबर में क्या आएगा, काल्पनिक संख्या में क्या आएगा, ए आई वाला नंबर आएगा। तो देखिए अब वास्तविक संख्या के बाद हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में विभाजित किया। तो रेशनल नंबर में हमारा आ जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या प्लस भिन्न वाली संख्या, ये संख्याएं आएंगी, और इसमें कर्ण वाली संख्या आएगी। अब इसी तरह पूर्णांक में आ जाएगा हमारा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और भिन्नात्मक संख्या में भिन्न वाली संख्याएं आ जाएंगी। और पूर्ण संख्या में हमारा 0 से लेकर के अनंत तक आ जाएगा। ऋणात्मक वाली संख्या में हमारी 0 से बाईं तरफ की सारी संख्याएं आ जाएंगी। शून्य, पूर्णांक में शून्य को हम अलग कर देंगे तो इसके बाद हमारी प्राकृतिक संख्या बचेगी। तो देखिए अभी आप कहेंगे कि इसमें आपने दशमलव को नहीं बताया कि दशमलव कौन सी संख्या में आएगा। तो दशमलव जो है वह हमारा रेशनल नंबर और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में आते हैं। दशमलव वाली संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम दो भाग में बांटते हैं, एक पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव, एक गैर पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव। तो देखिए इसमें जो है अशांत दशमलव में एक पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव जो है वह परिमेय संख्या में आएगा, और एक है गैर पुनरावर्ती आवर्ती दशमलव, वह अपरिमेय संख्या में आएगा। तो इसीलिए हमने दशमलव का यहाँ पे जिक्र नहीं किया। दशमलव को इस संख्याओं को पढ़ने से पहले हम दशमलव को पढ़ते हैं, और दशमलव को पढ़ने के बाद फिर इसके बाद हमने यह सब जान ही लिया है। अब हमें पढ़ना क्या है, इन संख्याओं में हमें क्या पढ़ना है इसको हम बताते हैं। अब इन संख्याओं में हमने ये सब पूरा जान ही लिया है, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का हम विभाजन करते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का हम क्या विभाजन करेंगे, कितने भागों में बांटेंगे। तो यह प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसका हम विभाजन करते हैं, तो इसे हम कितने भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा हमारा सम संख्या, विषम संख्या, इसके बाद भाज्य, अभाज्य, अभाज्य, और इसके बाद एक हो जाएगा हमारा परिपूर्ण संख्या।
अब देखिए प्राकृतिक संख्या को हम इतने भागों में बांटते हैं और इन पे जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर पर जो क्वेश्चन आते हैं, हम इसी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। तो क्या है कि हम इसे अब पहले हम दशमलव के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दशमलव यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में होता है, तो इसलिए हम दशमलव को इससे पहले पढ़ते हैं। फिर इसके बाद दशमलव को खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे प्राकृतिक संख्या पे। तो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल पढ़ ही लिया है कि होल नंबर क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, तो हमने एक बॉक्स बना के इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम आज दशमलव को शुरू करते हैं और दशमलव का विभाजन करते हैं, दशमलव का वर्गीकरण करते हैं। तो दशमलव का वर्गीकरण कैसे करेंगे? दशमलव का हम विभाजन करते हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम इसी तरह रहने देते हैं, अशांत दशमलव को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव, और एक होता है गैर पुनरावृत्ति आवर्ती दशमलव। पुनरावृत्ति दशमलव या आवर्ती दशमलव कहते हैं इसको, गैर पुनरावृत्ति या गैर आवर्ती दशमलव कहते हैं। गैर पुनरावृत्ति या गैर आवर्ती दशमलव कहते हैं, गैर आवर्ती दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव क्या होते हैं? जैसे हमने लिया 0.53, इसके बाद हमारी संख्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसके जैसे हमने ले लिया 0.3456 यह लिया, और इसके बाद यह संख्याएं इतनी ही रहती हैं। और देखिए अशांत में क्या होते हैं? अशांत में जैसे हमारी संख्याएं हैं, हमने लिया 0.545454 ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। और जैसे हमने ले लिया 0.2134567 ऐसे ऐसे चलते चले जाते हैं। तो देखिए, तो हमने इसे अशांत दशमलव को क्यों दो भागों में बांटा? तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि देखिए 1 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। तो हम इसीलिए इसको एक भाग में इसको अलग किए, और यहाँ पे देख रहे हैं अशांत में, यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद हमारा 2 1 3 4 5 6 7 9 8 7 ऐसे हमारा अंक बढ़ते चला जाता है, और किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हम इसे जो ये संख्याएं हैं इसे हम पुनरावृत्ति में लेते हैं, जैसे 0.22222 ऐसे ऐसे चलती चली जा रही है। 0.545454 ऐसे चली जाती है। कहीं कहीं पे क्या कर लिखेगा कि 0.54 है तो इस पे बार लगा देगा, इसका मतलब कि ये संख्याएं ऐसे चलती चली जाती हैं। और जो गैर पुनरावृत्ति वाली संख्याएं होती हैं, गैर पुनरावृत्ति वाले दशमलव संख्याएं होती हैं, तो इन्हें हम लिखते हैं 0.2 1 3 4 5 6 7 9 8 7 ऐसे चलती चली जाती, ये कभी रुकती नहीं है। इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। और इसके बाद जैसे कोई और संख्या हो गई, हमने ले लिया 0.12 1 0 0 1 0 0 3 0 0 ऐसे ये संख्याएं चलती चली जाती हैं। यह कहीं पे इसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 0,
इसके जो अंकों की संख्या है वह ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो इसे हम इसीलिए गैर पुनरावृत्ति कहते हैं, इसे पुनरावृत्ति कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा और हम आपको बताएंगे कि यह कैसे, यदि हम किसी संख्या से भाग दें तो उससे हमारा शांत दशमलव आएगा या अशांत दशमलव आएगा या पूरा कट जाएगा, इसे हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे।